each all of you some organs of my internal part. I explain all of you. I explain all of these. Sorry, all of these. तो आप लोग देखेंगे कि हमने जैसा कि स्क्रीन पर उस दिन आप लोगों को दिखाया था, स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया था कि कहाँ हमारे लंग्स होते हैं, कहाँ स्टमच होता है, तो कहाँ पर हमारा हार्ट होता है, और कहाँ हमारा लीवर होता है, कहाँ बड़ी आंत होती है, कहाँ छोटी आंत होती है। सभी मैंने उस दिन आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। अब लेकिन उसको हम चूंकि स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, चूंकि वीडियो में वो पढ़ा रहे होते हैं, उस समय हम नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर बोलते हैं तो उनकी आवाज़ भी थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था उस वीडियो में। लेकिन आज मैं अपने माध्यम से आप लोगों को इनके बारे में बताना चाहूँगा कि किस ऑर्गन्स का क्या वर्क होता है और किस तरीके से हमारा पूरा बॉडी वर्क करता है। इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैंने कुछ दिन बताया था कि हमारे एक जोड़ी लंग्स होते हैं, यानी दो हमारे क्या थे? फेफड़े। फेफड़ों का काम बच्चों ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। फेफड़ों का काम है शोषण करना। क्या कार्य होता है? शोषण करना। जो शोषण क्रिया है वह हमारे फेफड़ों के द्वारा पूरी होती है, संपन्न होती है। विदाउट लंग्स एनीबडी पर्सन कैन नॉट अराइव आफ्टर डेड लंग्स बी या डॉक्टर्स गेव पेशेंट ऑक्सीजन। जब भी किसी पेशेंट के लंग्स गड़बड़ हो जाते हैं या श्वसन क्रिया बाधित होती है, उस समय उनको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि उसको ऑक्सीजन लगी है, तो ऑक्सीजन जब भी लगेगी जब आपकी ऑक्सीजन जो फेफड़ों की क्रिया है वो बाधित होगी, फेफड़े आपके इन्फेक्टेड होंगे, कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, तब आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे अपन जो भी खाते पीते हैं, वो खाना कहाँ से? मुंह में खाते हैं। कहाँ खाते हैं? मुंह से। हमारी जो फूड नली होती है उसके माध्यम से वो हमारा जो भोजन है वो स्टमक में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? इसको आप पेट बोलते हैं और आमाशय भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक में जाके क्या होगा? स्टमक और लीवर दोनों लगभग पास होते हैं। लीवर हमारा क्या काम करेगा? लीवर से पाचक रस स्रावित होता है। क्या होता है? पाचक रस। इस लीवर को हम यकृत बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? यकृत। तो लीवर एक पाचक रस स्रावित करता है, जो स्टमक में से जो खाना है वो लीवर के संपर्क में आता है, या हम यूं कहें लीवर का पाचक रस स्टमक के संपर्क में आता है, जिससे वो भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, आप जानना चाहेंगे ये भोजन पचने में कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटे भोजन को पचने में लगता है। और भोजन लेने के बाद हमको वाटर नहीं लेना चाहिए, उसके आधा से 1 घंटे बाद ही पानी हमको पीना चाहिए। क्योंकि अगर वाटर तुरंत पी लेंगे तो फिर जो पाचक रस है ना, वो उसमें पानी मिल जाएगा। पानी मिलने से जो पाचक रस है वो पाचन क्रिया बाधित होती है ना? पाचन क्रिया बाधित होगी तो 1 घंटे बाद ही हमको पानी पीना चाहिए। अगर बात नहीं बन रही है तो 1-2 घूंट पानी अपन ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्टमक में आया, स्टमक में लीवर ने अपना पाचक रस के सहयोग से इसको पाचन कराया। 3 से 4 घंटे में ये पाचक हुआ, और पाचन होने के बाद ये चला जाता है छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है? पूरा ये सारा लिक्विड बन गया पूरा, ये सब
इस तरीके से बन जाता है कि जैसा मिक्सी में कोई चीज डाल के अपन पीस देते हैं ना, तो हलवा टाइप का बन जाता है। तो इस टाइप से ये बन जाता है। और इसको हम छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सब का सब इसमें आया छोटी आंत में। छोटी आंत क्या काम करेगी? छोटी आंत का काम है जो थोड़ा बहुत पचने के लिए रह गया है, टुकड़े थोड़े बहुत बड़े रह गए हैं या कोई चीज पचने में कम पाचन हुआ है, तो उसको ये भी मदद कर देती है। छोटी आंत मदद कर देती है। यही कारण होता है कि जब भी आपको दस्त होते हैं, तो आप क्यों मान लीजिए आपकी छोटी आंत काम करना बंद कर दिया है। छोटी आंत जब काम करना बंद कर देगी तो आप यूँ समझिए आपको दस्त होने लगते हैं पतले। कई बार आप दस्त जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया छोटी आंत की है। ये किसका काम है? छोटी आंत का। अब छोटी आंत करती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। छोटी आंत का काम होता है इसमें से यूजलेस लिक्विड को निकाल के मूत्राशय में भेज देती है। यूजलेस लिक्विड, आपने जो पानी पिया, जो आपने खाया था, उसमें से कुछ वेस्टेड होगा। जो वेस्टेड होगा उस वेस्टेड को कैसे, लिक्विड वेस्टेड को कहाँ भेज देती है? मूत्राशय में, जो यूरिन के माध्यम से आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से जो शेष रह गया और इस शेष को यहाँ से यहाँ भेज दिया बड़ी आंत में। कहाँ जाता है ये? बड़ी आंत में। बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? ये संपूर्ण लिक्विड को, हाँ दूसरा काम हम ये बताना भूल गए कि छोटी आंत एक काम ये भी करती है कि इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं अच्छे जो उसमें से